एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग के बज चुके हैं, नो इट्स नॉट मॉर्निंग, मॉर्निंग लग रही है मुझे क्योंकि हमारा दिन इतनी देर में शुरू हुआ है। बज गए हैं 1 PM हो रहा है। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग बस जा रहे हैं, कहीं कहाँ जा रहे हैं गेस करना। मैं बहुत सारी पिक्चर्स आपको दिखाने वाली हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं और काफ़ी रशी एरिया है ये, मतलब रशी एरिया क्या बोलूँ कि बहुत सारी लाइन्स लग रही हैं। और एक लाइन के बीच कहाँ पहुँच के हम, चलो मैं बता देती हूँ। ये हमारे फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड बोल सकते हैं यहाँ पे। नहीं, ये हमें ज़्यादातर वीडियोस में आते होंगे। और ये इतनी लंबी चौड़ी जो लाइन लगी हुई है ना गाइस, ये है दिल्ली जू के लिए। तो हम लोग ने प्लान किया था कि हम बच्चों को जू लेकर जाएं। और मैं भी सेकंड टाइम आ रही हूँ आफ्टर क्या कहूँ मतलब बचपन के बाद ही बोल सकते हैं इसको कि मैं पहले हम लोग पहुँच गए। चिल्ला के बन रहे हैं। हमारी यहाँ मुझे बहुत हंसी आई। तो ये देखिए कि भाई साहब कितनी जल्दी जल्दी से अपना बर्गर ख़त्म, एप्पल ख़त्म कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इसमें मुझे ही बहुत हंसी आ रही थी कि हमारे साथ भी हुआ था। क्योंकि देखिए खाना वेस्ट हमें नहीं करना है, झपझप तो खा लिया, चलो अंदर पहुँच गए। तो ये जो हम लोग ख़त्म कर रहे थे इसका रीज़न था कि अंदर अलाउड नहीं है। और हमने बच्चों की वजह से इसको थोड़ा बहुत हमने खाना अपने बैग में रख लिया था, कुछ भी जैसे फ्रूट वगैरह। और गर्मी भी बहुत हो रही है तो खैर कुछ पता ही नहीं है। उसे तो लेके आना नहीं आना, वो है कि सिर्फ आउटिंग हो जाती है, बच्चों को लेके आना है। अब टुक्कू तो बस अपने अंकल के साथ रख लिए और बस चल देते हैं। तो चलो मैं बता देती हूँ। जू में एंट्री होने के बाद जो वहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे अलाउड नहीं थे, इस वजह से हम लोगों ने भी फिनिश कर लिया। तो बस हम बिल्कुल अंदर आ गए हैं जहाँ से स्टार्ट होगा और देखते हैं पहले क्या मिलता है यहाँ पे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जू की जो टिकट है वो हमने ऑनलाइन की थी और ये ऑफलाइन कहीं नहीं मिल रही है। तो ऑनलाइन हमने इसको किया था, सैटरडे डे है और ये आ गई शटल, इसको आप कह सकते हैं कि ये पूरा भ्रमण आपको करवाएगी पूरी जो भी है। लेकिन इसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो जो चार्जेस क्या है, वो कैसे ऑनलाइन बुक होता है ऑफलाइन। ब्लैक स्वान हमने सबसे पहले देखा है तो हम उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो टिकट थी उसकी वो 60 रुपये पर हेड है। तो 60 रुपये आपके पर हेड लगेंगे आप चाहें तो, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ज़ू। तो उसे आप इसमें भी देख सकते हैं। वैसे आप अगर नहीं चाहते तो आप पैदल भी देख सकते हैं। तो ये छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है। वैसे इस तरह का जो क्रिएटर बनाया हुआ होता है, क्रिएट किया होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा इस टाइप का लेपर्ड्स के साथ हमने फ़ोटो खिंचवाया, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए भाग रहे हैं जल्दी से ताकि हमें को मौका मिल जाए। क्योंकि क्या होता है ऐसी जो थोड़ी डिफरेंट चीज़ें होती है उसमें ये लगता है कि जल्दी जल्दी पहुँच जाए हम लोग। फ़ोटो वैसे वीडियो ही बन पाया था, फ़ोटो नहीं लिया था। तो बस दोनों बच्चों को अच्छा लगा और ये बहुत अच्छा लग रहा था। रील में भी बहुत डिसेंट सा था। तो हमने इस पे तो बस चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है। नील गाय है और उसके बाद पाड़ा हिरन यानी हॉग, डेयर, कृष्णमेर, ब्लैक बक, वाटर बर्ड एंड शेरपूंछ बंदर। तो देखते हैं सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा। सिक्का हिरन, सांबर हिरन, गौर, छोटी बिल्लियाँ, बिलाव, भारतीय गैंडा एंड हिपोपोटामस, इंडियन राइनोसोरस। ये सारी चीज़ें हैं, चलो देखते हैं। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा जो है 5 to 6 जो ये ट्री है, ये हिबिस्कर यानी गुड़हल के पौधों का एक इक्वल ही बनाया हुआ एक एरिया सा, बहुत सुंदर लग रहा है। और देखते हैं क्या क्या मिलता है। बच्चे तो इतना मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं जो पिकनिक के लिए आए हुए हैं। तो इस तरह से हमने जो पहला नील गाय और हॉग, ब्लैक बक, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये मुझे
appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 और मेरी हीरोइन को देखने के बाद चलो देख लेते हैं नील गाय। ये है नील गाय और बहुत सी वैरायटी है हिरन की, बहुत सारे तो कोई इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये है कृष्ण मेहर, यानी इसको ब्लैक बेयर का नाम दिया हुआ है। और मतलब मैं बोलूँ तो आपको 6-7 वैरायटी के आपको हिरन मिलेंगे। तो मुझे नाम भी याद नहीं है किसका क्या है, लेकिन बहुत टाइप के आपको हिरन मिलेंगे। तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप मिल जाते हैं। और मैंने आपको दिखा दी, देखिए बिल्कुल ग्रुप में बैठे हुए हैं। उनके सींग मतलब सींग की तरह नहीं है, कुछ अलग ही टाइप के सींग है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ और ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको नाम भी दिखा दी, क्या है इसका नाम है ब्रो। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या क्या मिलेगा आपको। से हेलो इतने अच्छे से पीपल देखो इधर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राइनोसोरस, गेंडा ऐसा लग रहा था जैसे सीमेंट की तरह। ये एक फोटो है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी दूर से, तो अभी वैसा लग रहा है। और उसके बाद एक यहाँ पर थे थोड़ा कोई पेड़ पौधे क्या लगता है कि थे, तो बस उसे देखा। उसके बाद मोक्षा को मम्मा पे प्यार आ गया है, मोक्षा से चिपक जाती है बिल्कुल, और फोटो तो बनती है। और चलिए आगे चलते हैं और क्या क्या देखने को मिलेगा आगे, ये देखते हैं। फिलहाल मोक्षा भी स्माइल करते हैं और मोक्षा भी कैमरा फ्रेंडली है और उसे छूने में ये तो अच्छे लगे। ये नहीं है वो वाला, वो तो सारे ये मोर सिल्वर फिजन पहली बार शूट किया है। और ये है उल्लू 280 की अपनी नेक को घुमाते हुए बिल्कुल ऐसे बिठाया गया है जैसे इसको यही काम दिया हुआ है कि जब आपको दर्शक देखें तो आप उनके सामने बस अपनी नेक घुमा के दिखाओ। तो बिल्कुल ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई टॉय है। और इसका साथी भी मैं आपको दिखाऊंगी, पहले इसकी आप नेक देख लीजिए, बिल्कुल 280 पे जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा था 360 कर लेगा, लेकिन नहीं, इसने 280 किया है और 280 भी 360 जैसे ही रोटेशन था। और अब उसके आगे आपको दिखाती हूँ इसका साथी जो कि बैठा हुआ है ऊपर। मतलब उल्लू को मैंने पहली बार ही देखा था, मैंने सिर्फ
टीवी पर या लैपटॉप में ये देखा था, मोबाइल पर देखा था, बट जो रियल उल्लू होता है देखो उसका साथ। तो हम आ गए क्रोकोडाइल के पास और दो लेजी क्रोकोडाइल्स जो कि बिल्कुल आलसी लगा था, ऐसा लग रहा था कि खा पी के पड़ गया सीमेंट का क्रोकोडाइल। तो बिल्कुल आलस में पड़ा हुआ था, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा था, बिल्कुल ओरिजिनल लग ही नहीं रहा था। और ये फिर मैं आ गई हूँ बर्ड्स के पास और इसकी जो चोंच है ना बहुत डेंजर की लग रही थी, इतनी बड़ी चोंच थी, अगर ये बाहर होता हो तो यही पकड़ लेता हो। एंड उसके बाद चलते हैं जंगल के राजा यानी किंग के पास। और ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा पाऊँगी क्योंकि ये बहुत पीछे सो रहा है, बैठा, समझ में नहीं आ रहा था। बहुत जूम करने के बाद और उसके बाद चलते हैं इसमें पूरी मस्ती है, सब तो पानी में ही रहता है। तो उसके लिए क्या वैसे काफ़ी ठंड थी बाहर, लेकिन इसको पानी में देखकर तो हमें ठंड लगी, लेकिन ये तो दरियाई घोड़े हैं, तो दरिया के अंदर ही रहेंगे, मैं पानी के अंदर ही रहेंगे। और दो इसके बच्चे थे और ये सिंगल तेज पानी को उड़ा रहा था, तो पानी सारा हमारे ऊपर आ रहा था। लेकिन ये सारी एक्टिविटी की समझ और बचपन में तो ये मैंने देखे होंगे, मुझे याद नहीं है, बट अभी ये टुक्कू के लिए तो पहला एक्सपीरियंस था और मैं टुक्कू की वजह से ही आई थी क्योंकि बच्चों को रियल में पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। और विंटर का सीज़न इतना अच्छा है कि आप जाएंगे ज़ू में तो आपको सारे ही एनिमल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटी और सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से देख पाई है। इस बार गर्मियों में कोई मतलब सारे ही एनिमल्स अंदर रहते हैं। अच्छा है कि आप विंटर में प्लान करें और जब इतना ट्रैवल करना है, मतलब अगर आप पैदल पूरा देख रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। और चलो फिर आगे बढ़ेंगे। और ये मैं आपको एक 3 बिल्कुल पास से दिखा रही थी, क्योंकि इसके पास हिपोपोटामस कहते हैं ना इसे, तो इसका वेट बाय गॉड कितना ज़्यादा होता है, 3200 kg। ये तो एक मतलब बड़े वाले साइज, बड़े का साइज़ है। और अब मोक्षा को बहुत खुशी हो रही थी जब वो पानी की एक्टिविटी देख रही थी ना, तो हिपोपोटामस की तो उसे खुशी हो रही थी। और ये कैप्चर मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मोक्षा जब बड़ी हो जाएगी ना, देखेगी तो उसे पता चलेगा कि वो भी हाँ जू गई थी। हमारे टाइम पे तो कैमरा और कुछ होता नहीं था। उसके बाद वाइट ये है सफ़ेद मृग, और सफ़ेद मृग बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में, बिल्कुल वाइट। और जैसे मैंने आपको बताया मृग तो बहुत सारे थे, हिरन की तो बहुत सारी प्रजातियाँ आपको यहाँ मिलेंगी। और अगर आप लेकर आएंगे ना अपने बच्चों को या खुद भी आते हैं तो एक आउटिंग भी हो जाती है और बच्चों को भी कुछ नॉलेजेबल मिल जाता है। जैसे वाइट बक लिखा हुआ है, हाँ तो बक मृग मतलब। उसके बाद हैं ब्लैक एंड वाइट डक्स, और मतलब सारी ही चीज़ें मैंने टुक्कू को दिखाई, सारी ही चीज़ें, सारे ही बर्ड और सारे ही एनिमल सब थे। उसके बाद चलो चलते हैं वापस। वाइट टाइगर फाइनली हम लोग उतर के नीचे आए और ये सोया पड़ा हुआ है यहाँ पर। देख लिया और हम जू को कहते हैं बाय बाय। और मोक्षा को मैंने गोद में ले लिया क्योंकि बहुत ठंडी हवा चली है। मोक्षा के बाहर कैप पहन के पता नहीं कैसे हो गए। तो चलो चलते हैं। और इस ब्लॉग के 2 पार्ट होंगे, बहुत बड़ा ब्लॉग बनेगा। आधा तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया है, बट बहुत बड़ा हो जाता, बहुत ज़्यादा ब्लॉग था क्योंकि मैंने मोक्षा को गोद में लिया। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।